अस्सलाम वालेकुम। ये मफरा शाह मोहल्ला एडवोकेट। आज जो मेरा टॉपिक है वो सिविल लॉ से रिलेटेड है कि अगर आप सिविल की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपके लिए किन बातों का जानना जो है वो ज़रूरी है। याद रखिएगा, मैं आज आपको वो सेक्शन बताऊंगा, वो रूल्स बताऊंगा कि अगर आप दीवानी प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपको उन सेक्शन का जानना जो है वो ज़रूरी है। याद रखिएगा कि अगर आप सिविल की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो सबसे पहले जो सब्जेक्ट है हमारे पास आता है वो आता है जी सिविल प्रोसीजर, सीपीसी। अगर आपको सीपीसी का नहीं पता तो याद रखिएगा आपको सिविल जो प्रैक्टिस है वो आप नहीं कर सकते हैं। सिविल लॉ के अंदर यानी ये जो प्रैक्टिस हमारे पास हम सिविल प्रोसीजर के तहत करते हैं, दीवानी प्रैक्टिस इसको कहते हैं। इसमें वैसे तो ये सारे के सारे सिविल जो है वो अहम है, लेकिन कुछ ऐसे आर्डर्स, कुछ ऐसे सेक्शंस हैं जिनका जानना जो है वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आज इस टॉपिक में वही आपको बताऊंगा। याद रखिएगा, सबसे पहले सीपीसी के अंदर सेक्शन 2 का जानना ज़रूरी है। सेक्शन 2 में डेफिनेशंस आती हैं। डिक्री की डेफिनेशन है, जजमेंट की डेफिनेशन है, मीन प्रॉफिट की डेफिनेशन है, जजमेंट डेटर, डिक्री होल्डर, ये सारी डेफिनेशन जो है सेक्शन 2 के अंदर आती हैं। उसके बाद हमारे पास सेक्शन 2 के बाद सेक्शन 9 जो है सीपीसी, ये बड़ा अहम है, जिसमें बताया गया है कि सिविल कोड की जो जुरिडिक्शन है वो क्या है। सिविल केसेस कौन कौन से जो हैं वो सिविल के अंदर आते हैं, किन केसेस को जो है वो ट्राई किया जा सकता है, तो सेक्शन 9 का जानना ज़रूरी है। उसके बाद सेक्शन 10 और सेक्शन 11 जो रेस सब जुडिस और रेस जुडिकाटा को जो है वो डील करते हैं कि एक सूट अगर आपका ऑलरेडी चल रहा है या एक सूट आपका ऑलरेडी डिसाइड हो चुका है तो उसकी फेट क्या होगी। उसके बाद सेक्शन 12 जो है उसका जानना ज़रूरी है। सेक्शन 12 के अंदर याद रखना है आपने, ये बार टू फर्दर सूट की बात करता है कि कौन कौन से जो ऐसे रूल्स हैं जो कि फर्दर सूट करने से बार करते हैं। जैसे ऑर्डर 2 रूल 2 है, ऑर्डर 9 रूल 9 है, इसके अलावा ऑर्डर 22 रूल 9 है, ऑर्डर 23 रूल 1 है। इनका जानना जो है वो ज़रूरी है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो अहम चीज़ आती है वो आती है कि सिविल कोड की जो जुरिडिक्शन है, टेरिटोरियल जुरिडिक्शन जो है उसका क्या है। वो सेक्शन 16 से लेके 21 तक जो है इस चीज़ को डील करते हैं। अब इन सेक्शन से हट के ट्रांसफ़र की मैं बात नहीं कर रहा, क्योंकि ट्रांसफ़र जो है वो एक अलग मैटर आ जाएगा। उसके बाद इंटरेस्ट और कास्ट के जो सेक्शंस हैं वो सेक्शन 34 और 35 है। ये सेक्शन जो है वो मैं आपको वैसे ही ज़ुबानी बता रहा हूँ, वो आप साथ साथ नोट करते जाइएगा। सेक्शन 34 एंड 35A भी है, जिसके अंदर बेसिकली ये एक्चुअल कास्ट और कंपनसेटरी कास्ट की बात करता है। जब आपका सिविल फैसला जो है, दीवानी फैसला आ जाता है तो उसके बाद एग्जीक्यूशन का मरहला आता है, जिसमें सेक्शन 36 से लेके सेक्शन 74 तक जो है वो एग्जीक्यूशन को डील करते हैं, रेड विद ऑर्डर 21 सीपीसी। लेकिन इसके बाद जो इसके अंदर अहम चीज़ें आती हैं, देखें, एक आप दावा कर रहे हैं, कोई प्लेंट आप कर रहे हैं, उसके अंदर अगर आपको सप्लीमेंट्री प्रोसीडिंग जो है वो चलानी है तो सेक्शन 94, 95 आ जाते हैं। उसके अलावा अगर हम आर्डर्स पे जाते हैं, आर्डर्स में जो बड़े ही मेन आर्डर्स हैं एक प्लेंट के लिए, रिटन स्टेटमेंट के लिए, वो ऑर्डर 6 प्लीडिंग को डील करता है कि प्लीडिंग के ऐसे कौन से असूल हैं जो अपनाने चाहिए। ऑर्डर 7 जो है वो बहुत अहम है कि ये प्लेंट के बारे में बताता है कि पर्टिकुलर्स ऑफ प्लेंट क्या हैं, प्लेंट रिजेक्ट कब होती है, प्लेंट रिटर्न कब होती है। अगर हम वापस ऑर्डर 6 पे आए तो वहाँ पर हमें कि प्लीडिंग को साइन करना है, उसको वेरिफिकेशन उसकी करनी है, कोई प्लीडिंग के अंदर गलती रह गई तो उसको अमेंड कैसे करना है, ये ऑर्डर 6 में पता चलती हैं। उसके बाद जो रिटन स्टेटमेंट है जो कि डिफेंडेंट जो है कोर्ट में जमा करवाता है, उसको ऑर्डर 8 डील करता है। अब समटाइम्स ऐसा होता है कि कोई पार्टीज जो है वो कोर्ट में हाजिर नहीं हुई, एक्स पार्टी हो गई है या सूट डिसमिस हो गया है आपका, तो इसमें क्या करना है आपने याद रखिएगा, इसको ऑर्डर 9 सीपीसी जो है वो डील करेगा। उसके अलावा कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, उनके जवाबात जो हैं, इंटेरोगेटरीज आती हैं, इसमें एडमिशन का आगे चैप्टर आएगा,
लेकिन फिर अगला मरहला जो है हमारे पास आता है वो फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज का आता है, जिसको आर्डर 14 सीपीसी डील करता है। अब आर्डर 14 जो है ये बड़ा अहम है कि इश्यूज जो है वो कैसे फ्रेम करनी है, किन चीज़ों को देख के आपने आर्डर 14 के तहत जो है वो इशू फ्रेम करने हैं। फिर अगला हमारे पास जो मरहला है वो विटनेस से रिलेटेड है कि एविडेंस आपकी कैसे रिकॉर्ड होनी है। अब इसके लिए आर्डर 16 और आर्डर 18 जो है ये आपने पढ़ने हैं, जिनका मालूम जो है वो होना बहुत ज़रूरी है। अगर हम जजमेंट की बात करें कि जजमेंट जो है वो कैसे आएगी, तो आर्डर 20 डील करेगा इसको। अब ये सारी बातें हो गई। इसके अलावा मैं एक चीज़ आपको पहले बताई थी कि सीपीसी जो है वो सारी ही अहम है। इसका एक एक जो आर्डर है या एक एक सेक्शन है वो किसी ना किसी तरह कहीं ना कहीं इस्तेमाल हो रहा होता है। अब मैं आपको थोड़ा शॉर्टली सा बताता हूँ। देखें, अगर कोई भी सूट आपने गवर्नमेंट के खिलाफ करना है तो इसके लिए आपके पास सेक्शन 79 to 82 सीपीसी है, जिसको आपने आर्डर 27 और 27A के साथ मिला के पढ़ना है। इस तरह अगर कोर्ट में कमीशन की बात आती है तो इसके लिए आपने सेक्शन 75 से लेकर 78 तक पढ़ने हैं, रेड विद आर्डर 26। इस तरह हम आगे बात करते हैं कि कोई इंटरप्रीटर सूट है तो इसको सेक्शन 88 रेड विद आर्डर 35 सीपीसी ये डील करेगा। अब जो इसमें आगे चीज़ें अहम आती हैं, कोई आपने रिलिंक्विश करना है या आपने कोई पार्टी जो है वो ऐड करनी है, इसको आर्डर 1 और आर्डर 2 डील करेंगे। अब फिर हम बात करें कि जो है वो एक सूट है उसको कंटेस्ट कैसे किया जा सकता है, उसको 3 तरह से कि एक पर्सन है वो खुद कर सकता है, इस तरह वकील के थ्रू किया जा सकता है, स्पेशल पावर ऑफ अटर्नी के थ्रू किया जा सकता है, इसको आर्डर 3 डील करता है। अगर हम एक फैसला हमारे पास आ जाता है तो उसके बाद फिर आगे अपील का प्रोसेस आ जाता है। अपील जैसे सेक्शन 96 के अंदर मौजूद है। अब अपील के पोर्शन को पढ़ने के लिए सेक्शन 96 जो है, सेकंड अपील की बात करें तो सेक्शन 100 डील करेगा, लेकिन इसके साथ भी आर्डर 41 सीपीसी जो है वो ज़रूरी है, जिसका जानना आप के लिए ज़रूरी है। इस तरह अगर हम रिवीजन की बात करते हैं या रिव्यू की बात करते हैं, रिव्यू के लिए सेक्शन 114 है, रिवीजन के लिए 115 है। देखिए, ये सारे रूल्स हैं जिनका जो जानना है वो आपके लिए ज़रूरी है। अब अगर हम बात करें कि साथ में स्पोर्टिंग लॉज कौन से होते हैं, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के तहत जितने दावा जाते हैं वो सारे इसको जो है वो सीपीसी डील करता है। अब किसी अगर स्पेशल लॉ में प्रोसीजर मौजूद है तो वहाँ पर अब वो स्पेशल लॉ जो है वो उसके तहत प्रोसीडिंग चलती है, लेकिन अगर वहाँ पर मौजूद नहीं है तो सीपीसी अप्लाई होती है। देखें, सीपीसी जो है सिविल प्रोसीजर जो है ये अगर हम देखें फैमिली लॉज है, फैमिली लॉज के अंदर लिखा हुआ है कि सीपीसी अप्लाई नहीं होती सिवाय 2-3 सेक्शन के, लेकिन फिर भी जो है वो सिविल लॉ अप्लाई ना होते होते भी अप्लाई हो रहा होता है। अगर आप सिविल की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो याद रखिएगा कि आपकी जो प्लीडिंग है उस पर आपकी ग्रिप होनी चाहिए। बार बार आपको एप्लीकेशंस देना पड़ती हैं। इसके लिए सेक्शन 151 जो है इनहेरेंट पावर ऑफ कोर्ट्स, उसका भी आपको जानना जो है ज़रूरी है। तो ये एक बड़ा शार्ट सा एक टॉपिक था जिसको मैंने कोशिश की है कि उसके लिए बड़े अहम रूल्स जो हैं, बड़े अहम सेक्शन जो हैं वो आपको आने चाहिए, तो सिविल की प्रैक्टिस आप तब शुरू कर सकते हैं। वरना सिविल के तहत लॉज जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। अगर हम इसी तरह बात करें कि क्रिमिनल की बात करते हैं तो क्रिमिनल साइड पर भी ऐसा ही है, वहाँ पर भी लॉज जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन सिविल लॉ जो हैं उसके लिए सबसे अहम जो लॉ है वो सीपीसी है। तो आज के टॉपिक हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी और टॉपिक के साथ हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।